वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस की रीसाइज और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले हम देखेंगे रीसाइज के बारे में कि रीसाइज प्रॉपर्टी का क्या यूज है और इसको हम किस प्रकार यूज करेंगे। तो समझते हैं इसे प्रैक्टिकली और फिर देखेंगे थ्योरेटिकली। तो मैं आ चुका अपनी स्लाइड पर और यहाँ पर जब भी आपको रीसाइज प्रॉपर्टी यूज करना है तो आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में कि किस प्रकार से क्या क्या वैल्यूज होती है उनकी और उसे किस प्रकार यूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं रिसाइज के बारे में। हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तभी हम रिसाइज प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिसाइज प्रॉपर्टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बोथ, नन। अगर आपको पता हो टेक्स्ट एरिया हमारा होता है एक, ठीक है। जब भी हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, तो हम मैसेज लिखने के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी होगी वैसे, तभी आप सीएसएस सीख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमारे पास होता है एक टैग जो क्या करता है, उसके हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसकी एक फिक्स साइज होती है, उसके कॉलम और रो को हम फिक्स रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कंटेंट कम ज्यादा लिखना चाहते हैं तो साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वही काम हम करने वाले हैं, कैसे हम डिव, पी टैग, स्पेन टैग, इनको क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। वो हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम हमारे डिव के अंदर कैसे कर सकते हैं वो काम आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली हमको क्या करना है, उसको रिसाइज करना है तो हम हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। वर्टिकली करना है तो हम वर्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकली करना है जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट एरिया की, तो हम बोथ का यूज करेंगे। और अगर नन, नन कब करेंगे, जैसे एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया के अंदर होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर हमको काम आने वाला है रिसाइज को हम क्या कर सकते हैं, नन। तो ये इसकी साइज छोटी बड़ी हम कर नहीं पाएंगे। फिर तो चलते हैं वीएस कोड पर और समझते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैंने css27.html फाइल क्रिएट कर लिए, बॉयलर प्लेट बना लिए, टाइटल लिख दिया यहाँ पर रिसाइज एंड विजिबिलिटी, क्योंकि हम रिसाइज और विजिबिलिटी के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम रिसाइज समझ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाई रिसाइज प्रॉपर्टी और यहाँ पे एक बनाया मैंने डिव, ठीक है। और उस डिव को मैंने हाइट दिए 300 पिक्सल और विड्थ दिए मैंने 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया यहाँ पर गोल्ड और बॉर्डर दिया मैंने यहाँ पर ब्लैक। तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। तो चलिए इसमें लगा के देखते हैं हमारे रिसाइज प्रॉपर्टी की वैल्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो मैं ओवरफ्लो लगा लेता हूँ यहाँ पर, ओवरफ्लो में लिखा है पर ऑटो और मैंने सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे आप क्या लगा पाऊंगा, मेरी रिसाइज प्रॉपर्टी को। तो रिसाइज प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, मैं सेव किया। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ। इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टली मैं क्या कर पा रहा हूँ, रिसाइज कर पा रहा हूँ। अगर यहीं पर मैंने इसको अगर ओवरफ्लो को मैं कमेंट कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो मुझे यह मेरी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। देखो मुझे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करना ही है। मैंने ऑटो लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसको वर्टिकली तो यहाँ पे लिख दूंगा वर्टिकल, सेव किया मैंने। तो अब मैं इसको इस प्रकार से क्या कर पाऊंगा, साइज में छोटा बड़ा कर सकता हूँ वर्टिकली अगर प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं दोनों साइड चाहता हूँ कि दोनों साइड ये काम करे तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर लूंगा, बोथ। और सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है ये, मैं दोनों साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्यों लगाना है, क्योंकि क्या होता है जब इस डिव के अंदर कंटेंट होता है तो वो ओवरफ्लो ना करे, इसलिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लोरेम 300 लिखा, यहाँ पे 300 वर्ड्स आ गए, ठीक है। और अगर अब देखो यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉक्स की साइज तो भाई 300 है, तो इसके अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी अगर नहीं लगाते तो कंटेंट बाहर चले जाता। तो बस जब भी रिसाइज करने का होता है तो यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट हमको लगानी पड़ती है, ताकि ये इस प्रकार का कंटेंट ज्यादा हो तो बाहर ना जाए बॉक्स के वो। अब मैं अगर छोटा बड़ा करूंगा इसको, देखो ये छोटा कर रहा हूँ, कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा। ये छोटा करने पे मैं इसको बड़ा रख रहा हूँ तो ये इस प्रकार से आप देखो अगर कंटेंट अगर कम ही है तो यहाँ पे हमको क्या नहीं दिख रहा है, स्क्रॉल बार नहीं शो हो रहा है। नहीं कंटेंट अगर देखो अभी थोड़ा सा स्क्रॉल बार आया और छोटा है, इस प्रकार से हमको स्क्रॉल बार यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अब एक प्रॉपर्टी और देखना है हमको, नन। नन को हम यूज कर देंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया, ठीक है। इसके अंदर कॉलम और रो देखो यहाँ पर फिक्स होती है, सेव किया मैंने। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
तो यहाँ पर देखो मैं कुछ इस प्रकार टेक्स्ट एरिया में से कमेंट करता हूँ ऊपर वाले बॉक्स को अभी के लिए। तो मैंने ऊपर वाले बॉक्स को यहाँ पर कमेंट कर दिया, सेव किया। तो देखो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा बॉक्स शो हो रहा है टेक्स्ट एरिया। इसको मैं छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूजर है वो इसको छोटा बड़ा ना कर पाए, फिक्स साइज हो जाए इसकी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं जो टेक्स्ट एरिया नाम से बनाऊंगा टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर रिसाइज, जो इसको नन कर दूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर काम आएगा। तो साइज क्या करते, रिसाइज हम नन कर दिया, ठीक है। तो अब इसको छोटा बड़ा हम नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं है उसे यूज करने का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमने उसकी साइज छोटा बड़ा कर ही नहीं रहे, तो कंटेंट ओवरफ्लो होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये देखा हमने रिसाइज प्रॉपर्टी के बारे में। अब समझते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं h1 टेक बनाता हूँ और लिखते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने सेव किया। तो यहाँ पर मैं div यूज कर लेता हूँ, div बनाया मैंने, और div हम इसी बॉक्स को यूज कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर आईडी लगा देता हूँ, यहाँ पर आईडी या क्लास आईडी लगाया मैंने, तो लगाया बॉक्स, ठीक है। सेव किया मैंने। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं कुछ कंटेंट शो हो रहा है। मैं नीचे वाले h1 टैग को भी एक्टिव कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। या फिर कंट्रोल पर छेड़ हटा ही देते इसे, मैं एक पी टैग ही बना लेता हूँ इसके नीचे, पी टैग बनाता हूँ, लिखता हूँ इसमें हेलो एवरीवन, मैंने लिखा है, सेव किया मैंने। तो इस प्रकार से कंटेंट हमको शो हो रहा है, और यहाँ पर हमें ऊपर ये शो हो रहा है, ठीक है। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी हमारे पास 3 वैल्यू होती है। इट इज यूज टू हाइड और शो द कंटेंट ऑफ एलिमेंट। तो एक जो एलिमेंट का जो कंटेंट होता है उसको शो और हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ 3 प्रॉपर्टी हमारे पास होती है विजिबल की, विजिबल, हिडन और कोलैप्स, ठीक है। एक एग्जांपल एक डिव है, उसको आप क्या करना चाहते हो, विजिबल बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी विजिबल ही होती है, हमें दिखता है। उसको आप हिडन करना चाहते हो, हाइड करना, तो आप हिडन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। और जो कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी हमारी होती है, ये हमारी यूज होती है टेबल के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोलैप्स यूज फॉर टेबल एंड रो, ओके। तो हम समझते हैं पहले विजिबल हिडन के बारे में, फिर हम देखेंगे कोलैप्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ड्यू बना लिया था बॉक्स, और इसको रीसाइज प्रॉपर्टी को भी हटा देते हैं, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको हमारा बॉक्स किस प्रकार शो हो रहा है। तो मैं कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। अब इसमें मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को। तो मैं इसको अगर विजिबिलिटी, और अगर मैं इसे करता हूँ विजिबल करता हूँ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, विजिबल ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं हिडन लिखूंगा सेव, तो देखो यहाँ पर वो क्या हो चुका है, बॉक्स हमारा हाइड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन अगर करता है इसकी, तो आप यहाँ समझना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इससे जो इसके लास्ट वाली वीडियो थी आप वो जाकर देखना, उस पर मैंने बताया है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं करते हो, अगर मैं डिस्प्ले नन करता है इसका, क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, डिस्प्ले अगर मैं नन किया है तो समझना सेव, तो डिस्प्ले नन में देखो उसकी जो स्पेस थी स्पेस भी चली गई, जो हमारा हेलो एवरीवन यहाँ पर शो हो रहा था वो कहाँ पे आ चुका, यहाँ पर। लेकिन अगर विजिबिलिटी को यूज करते हैं, विजिबिलिटी में हिडन करता हूँ, तो स्पेस उसकी वहीं रहती, बस वो दिखना बंद हो जाता है। अगर मैं यूज कर रहा हूँ, देखो सेव किया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हेलो एवरीवन यही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी स्पेस नहीं जा रही, उसकी स्पेस यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, वो सिर्फ हाइड हो चुका है, ओके। तो ये होता है हमारा विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, हमने देखी विजिबल और हिडन के बारे में। अब समझते हैं कोलैप्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसके लिए हमको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। मैं टेबल टैग लगाया, टेबल टैग के अंदर मैंने टीआर बनाया, टीआर के अंदर मैं टीडी बनाई, मैंने लिखा यहाँ पर राहुल, सेव किया मैंने इसको, ओके। और यहाँ पर हम बॉर्डर भी दे देते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्लास लगाता हूँ, ये वाला। यहाँ पर मैं इस डेटा क्या करना चाहता हूँ, कोलैप्स करना चाहता हूँ, मतलब हाइड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लास लगाई, क्लास का मैंने यूज किया यहाँ पर, और मैंने लिखा राहुल, रख देता हूँ इसका नाम में, ठीक। क्लास का नाम में राहुल रखा, तो उसका नाम रमन कर देते हैं, इसका शुभम कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम राहुल रखा क्लास का। और अगर मैं इसको करना चाहता हूँ हाइड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल दूंगा इसे, मैंने किया डॉट राहुल, और इसकी जो विजिबिलिटी है मैं कर दूंगा कोलैप्स। तो सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर वो हाइड हो चुका है, यहाँ पर मैं शो नहीं हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से मैं पूरी रो को अगर हाइड करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं,
टी आर है, टी आर ए की यहाँ पर, तो मैं इसी के अंदर आपको जो इसकी विजिबिलिटी है मैं तो कोलैप्स कर दूंगा, पेस्ट किया मैंने, तो देखो कंप्लीट रो ही क्या हो चुकी, हाइड हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा रीसाइज प्रॉपर्टी के बारे में और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब